म्यूचुअल फंड में फेल नहीं होगा आदमी। तो इंडस्ट्री का जो सबसे खराब म्यूचुअल फंड होगा ना, फेल होने के चांसेस उसमें है ही नहीं है। लेकिन स्टॉक्स में आप चले जाइए, पिछले 10 साल 15 साल में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, वो जहां पे थी वहां पे आज है नहीं या खत्म भी हो चुके हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर फ्री होकर के अपना पैसा पूरा बिलीफ रख करके कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है अगर जो लॉन्ग टर्म के लिए जाता है तो। और फंड मैनेजर का जॉब ऐसे डिजाइन है ना कि वो आपका पैसा बढ़ाएगा तो उसका बिजनेस बढ़ेगा, है ना। जो आपको एडवाइस कर रहा है उसका भी जॉब इस तरीके से डिजाइन है कि आपका पैसा बढ़े तो ही उसका फायदा होना है। कोई भी एडवाइजर आपको अपने लेवल पे खराब नहीं बताएगा। आप अपना काम कीजिए, पैसा आपका बढ़िया जगह पे लगा हुआ है, कोई मैनेज कर रहा है जो आपके पैसे से बढ़िया रिटर्न निकाल के दे रहा है। मार्केट इकोनॉमी के साथ लिंक्ड है, इकोनॉमी पे आपको भरोसा है कि इकोनॉमी ग्रो करेगा। मार्केट चढ़ना ही चढ़ना है, चढ़ना ही चढ़ना है, बट लॉन्गर टर्म में, शॉर्ट टर्म में आपको डराएगा मार्केट। हो सकता है कि बहुत तेजी से बढ़ जाए, हो सकता है बहुत तेजी से गिरे। पैसे का पेड़ कहना तो बहुत आसान है, लगाना उतना ही मुश्किल। आज हमारे साथ हैं IFA म्यूचुअल फंड के इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, जिन्होंने तकरीबन 60-70 लोगों को करोड़पति बनाया है अपने 15 साल की जर्नी में। हम आज उनसे बात करेंगे कि जिसमें जब मार्केट गिरी हुई है तो इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को, उनको कैसे रोकना है, एक आम इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए कि वो इस मार्केट का मैक्सिमम मज़ा ले सकें, अपनी वेल्थ जनरेशन की जर्नी को कंटिन्यू रख सकें, और साथ ही साथ जो अपने टारगेट उन्होंने सेट किए हैं, फाइनेंशियल टारगेट जो उन्होंने सेट किए हैं, उसको पूरा कर सकें। सर, आपका इंडिया हार्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। अब इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड वर्सेस शेयर मार्केट, एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स को जिसको मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, उसको शेयर मार्केट में जाना चाहिए या म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, और किस में जाना चाहिए तो और क्यों? देखिए, शेयर मार्केट इतना बड़ा मार्केट है, इतना वास्ट है ना, कि सिर्फ हम मतलब किसी के बोलने से या सुनने से कि ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, वैसे तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। टिप्स जिसे कहते हैं, टिप्स या हम थोड़ा बहुत अपना रिसर्च करके भी नहीं करना चाहिए। आप सोचिए कि म्यूचुअल फंड में इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर्स बैठे होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम गलत हो जाते हैं, तो हमारा गलत होने का चांसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। और मुझे आज तक अपने पूरे 15 साल के कैरियर में, 15 या 17 साल के कैरियर में कोई ऐसा नहीं मिला जो बोला हो कि मैं अपने से इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मैंने पैसा बनाया है। शेयर मार्केट 5 साल 10 साल, हाँ 5 साल 10 साल इन्वेस्टमेंट करके कोई, देखिए किसी फेज में, जैसे 2020 से 24 वाला जो फेज था, उसमें ज्यादातर लोग ये बोलते थे, जब मार्केट अभी गिरने से पहले, जो भी नए ट्रेंड थे मार्केट में, वो अपने से भी पैसा लगाते थे। और क्योंकि मार्केट वन साइडेड था, आप आज लगाओ 10 दिन बाद बढ़ा हुआ होता था, 1 महीने बाद बढ़ा हुआ होता था, तो सबको लगने लगा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा जानता हूँ मार्केट के बारे में और पैसा कमाना बहुत आसान है। कोरोना की पैदाइश जिसे हम कहते हैं, एग्जैक्टली, कोरोना की पैदाइश थी, वो सारी शेयर मार्केट में है। अब बेचारों के धर 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 करके उड़ रहे हैं। हाँ, तो ये फेज जो 2020 के बाद जितने लोग आए हैं, ये कभी देखे ही नहीं थे, सोचा भी नहीं होगा, एग्जैक्टली। ये बड़ा पेनफुल होता है। सितंबर से तो मार्केट लगातार गिर रही है। आज जो है, इस समय जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सब घबराए हुए हैं कि पता नहीं मार्केट का क्या होगा। हम 15 साल में, तो आप देखिए ना, 15 साल में म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी बात है ना, म्यूचुअल फंड में फेल नहीं होगा आदमी, ठीक है ना। मार्केट अगर जो 15% रिटर्न दिया है, तो हो सकता है कि आपका म्यूचुअल फंड 18%, 19%, 15%, 12% ना दे, 11% जरूर देगा। मैं बोल रहा हूँ सबसे खराब म्यूचुअल फंड होगा तो, सबसे खराब, इंडस्ट्री का जो सबसे खराब म्यूचुअल फंड होगा ना, पिछले 15 साल में रिटर्न अगर जो नॉर्मल इक्विटी से कंपेयर करते हैं, तो कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लेंगे तो फेल होने के चांसेस उसमें है ही नहीं है। लेकिन स्टॉक्स में आप चले जाइए, पिछले 10 साल 15 साल में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, वो जहां पे थी वहां पे आज है नहीं या खत्म भी हो चुके हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम। DHFL है, रिलायंस पावर है, जिसका मतलब खत्म क्या, यस बैंक देखिए, यस बैंक 400 रुपए से सीधा 6-7 रुपए। वोडाफोन आइडिया देखिए, हाँ, कहाँ से कहाँ, मतलब बहुत सारे हैं। हम लोग तो इसमें एग्जाम्पल देने बैठे हैं तो बहुत सारे हो सकते हैं, और ये सारे फेमस कंपनीज।
रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी के ADA जी ग्रुप का। ऑफ कंपनी, अब देखिए बिल्कुल खत्म हो गया। रिलायंस कम्युनिकेशन एक मतलब ड्रीम कंपनी होती थी जॉब करने के लिए भी उस टाइम में। अगर हम इन्वेस्टर्स के हिसाब से ही देखें तो उनको म्यूचुअल फंड के फायदे क्या नजर आते हैं? अगर इन्वेस्टर्स के म्यूचुअल point- फंड में इन्वेस्टर मतलब फ्री होकर के अपना पैसा पूरा बिलीफ रख करके कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, अगर जो लॉन्ग टर्म के लिए जाता है तो आपको एक मतलब बिलीफ है कि कोई ना कोई फंड मैनेजर है जो अच्छा ही करेगा, और फंड मैनेजर का जॉब ऐसे डिजाइन है ना कि वो आपका पैसा बढ़ाएगा तो उसका बिजनेस बढ़ेगा, है ना। जो आपको एडवाइस कर रहा है उसका भी जॉब इस तरीके से डिजाइन है कि आपका पैसा बढ़े तो ही उसका फायदा होना है। बिल्कुल ठीक। तो कोई भी एडवाइजर आपको अपने लेवल पे खराब नहीं बताएगा। पहली बात कि कोई खराब भी बता देगा म्यूचुअल फंड तो खराब नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद से भी उन अच्छे म्यूचुअल फंड्स में भी और अच्छा चूज करके बताता है अपने लेवल पे, कोई भी एडवाइजर होता है। और ऑब्वियसली आप 10-15 साल रहते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। उससे नीचे पे क्या होता है ना, 4-5 साल या शॉर्ट टर्म में मार्केट आप देख ही रहे हैं अभी कैसे डाउन हो रहा है। हो सकता है 1 साल 2 साल इस तरीके से मार्केट रहे, रिटर्न ना मिले, साइडवेज रहे, जहाँ पे आपने लगाया उससे भी कम दिखे आपको, कैपिटल कम दिखे उस टाइम, मतलब 1-2 साल। लेकिन आप लॉन्गर टर्म में रहते हैं, किसी भी गोल को लेकर के चलते हैं कि मैं इस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई आसान तरीके से इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न और कहीं कोई ऐसा एवेन्यू है ही नहीं। ओके, मतलब मार्केट में अगर पैसा लगाना है तो म्यूचुअल फंड ही एक सही तरीका है, बेस्ट तरीका है। आप अपना काम कीजिए, पैसा आपका बढ़िया जगह पे लगा हुआ है, कोई मैनेज कर रहा है जो आपके पैसे से बढ़िया रिटर्न निकाल के दे रहा है। अब ये जो माहौल बना हुआ है पिछले 3 महीने से, सितंबर के बाद से, सितंबर में ऑल टाइम हाई पे मार्केट की, तब से लगातार मार्केट गिर रही है। एक अगर हम इन्वेस्टर्स को समझाना चाहें कि मार्केट क्यों गिर रही है, तो क्या ऐसा हमारे पास कोई रीजन है? नहीं, समझा के भी क्या कर लेंगे, ये रीजन हमेशा आते रहेंगे। मार्केट का नेचर है। अभी जब नहीं गिर रही थी, ऊपर जा रही थी, तो क्या कोई क्लाइंट मानने को तैयार था कि ज्यादा बढ़ रहा है, या बढ़ रहा था तो खराब लग रहा था क्या? तो अब इसलिए गिरेगा भी मार्केट। आप मतलब 100 साल का एक इंसिडेंट हिस्ट्री आया था न्यूयॉर्क मार्केट का कि जो गिरने का इंसिडेंट है वो बढ़ने से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। मार्केट आप रोज देखिए ना, आप रोज अगर जो डेली का चार्ट देखेंगे तो बढ़ने ज्यादा गिरता है। और उसके तो बाद लास्टली लेकिन आपको मार्केट इकोनॉमी के साथ लिंक्ड है, इकोनॉमी पे आपको भरोसा है कि इकोनॉमी ग्रो करेगा, तो आप मान सकते हैं कि मार्केट भी हमारा इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे अगर आपको बिलीफ है तो राइट। मार्केट चढ़ना ही चढ़ना है, चढ़ना ही चढ़ना है। बट लॉन्गर टर्म में, शॉर्ट टर्म में आपको डराएगा मार्केट। हो सकता है कि बहुत तेजी से बढ़ जाए, हो सकता है बहुत तेजी से गिरे। तो यहाँ से पैसा बनाना आसान तभी होता है जब आप किसी के साथ अलाइंड है, कोई आपके पास एडवाइजर है जो आपको बीच बीच में हैंड होल्डिंग का काम। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी। इसका कोई मतलब आपको पहले से इसका फायदा गिनवाना, फायदा किसी को बता देना कि क्या फायदा है, वो शायद समझ ही ना पाए, है ना। मान लीजिए आपको पैसा बनाना है तो 10 साल आप रहोगे तो आप उसको समझ पाओगे कि मुझे क्या फायदा हुआ। उसको मॉनेटरी टर्म में आप नहीं समझ सकते। कई लोग बोलते हैं कि अरे इसमें कॉस्ट है, ये है। क्या कॉस्ट है यार? आप 15% रिटर्न के बारे में सोच रहे हो, वहां पे आप सोच रहे हो कि 50 पैसे 60 पैसे में डायरेक्ट से ज्यादा क्यों दूं, या उस डिफरेंस के बारे में। मतलब कॉस्ट में रिटर्न कभी छुपा होता है क्या? Exactly. कॉस्ट में कभी भी रिटर्न नहीं होता है। नहीं, उससे भी और भी बड़ी बात है कि जैसे अब ये बुरा वक्त है, हाँ, है ना, तो इस बुरे वक्त में आपका कितना पैसा एक सही डिसीजन से बच सकता है या गलत डिसीजन से खराब हो सकता है, आप इसको पहले से विजुअलाइज नहीं कर सकते, है ना। कि 5 साल बाद इस तरीके का पीरियड आएगा जो मेरा कमाया हुआ पैसा, मान लीजिए कि आज आपके पास 50 लाख रुपए है, 5 साल बाद वो बढ़ करके 70-75 लाख हो गया है। उस टाइम में मार्केट कुछ इस टाइप का बिहेवियर रखता है, गिरना स्टार्ट होता है, तो आप उस पैसे पे उस इमोशन के साथ क्या डिसीजन लेंगे उस टाइम में, आपको नहीं पता है। हो सकता है गलत डिसीजन ले, लेकिन जो आपका एडवाइजर होगा ना, वो आपको गलत डिसीजन लेने से रोकेगा। और वहां पे उसी
डिसीजन ना लेने की, मतलब सही डिसीजन लेने के लिए या गलत डिसीजन ना लेने देने की वजह से आपको बहुत फायदा हो जाता है। अब आप इन्वेस्टर्स को इस समय क्या एडवाइस देंगे जिसमें मार्केट गए कि अपनी सिप को बढ़ाएं, कम करें? अरे बिल्कुल बढ़ाएं। मतलब मैं तो एक्सपीरियंस करता हूँ, जब मार्केट 85, 80 से 86,000 वाले जोन में था, चल रहा था, जी तो सारे क्लाइंट बोलते थे कि थोड़ा गिरता तो लगाते हैं। अब तो ज़्यादा ही गिर गया, लगाना चाहिए, ज़्यादा लगाना चाहिए। इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता है। फिर से अभी 5 दिन मार्केट बढ़ जाएगा ना, तो जो लोग सोच रहे हैं कि लगाएं नहीं लगाएं, डर रहे हैं, वो 5 दिन बढ़ने के बाद से फिर वो लेफ्ट आउट फील करेंगे। वो फिर लगाने का हिम्मत, और ज्यादा बढ़ने के बाद फिर ये होता है कि चलो लगा ही दो, पता नहीं अब गिरेगा नहीं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग fear आउट, of missing out, फियर right। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये होता है। अभी क्या होता है ना कि आप लगाते 5 साल का सोच करके हो और देखते आज का मार्केट हो, अब 5 साल बाद का देखो ना कि क्या यहीं पे रहेगा मार्केट। कोई भी ये जो पैसा इन्वेस्ट करने वाला कोई भी बोल देगा नहीं इससे ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर ही रहेगा, तो ऊपर ही रहेगा तो लगाओ ना, क्या दिक्कत है। और वैसे भी 5 साल के लिए नहीं लगा रहे हो, 7 साल 10 साल आप अपने बिगर टारगेट को अचीव करने के लिए पैसा लगा रहे हो। अच्छा, इन 15 सालों में आपने अपने इन्वेस्टर्स के कितने इन्वेस्टर्स को करोड़पति बना दिया है? कितने इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनके की पैसे को आप 50 लाख से ऊपर तक लेके आ बहुत चुके हैं? ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, हाँ, आप कई करोड़पति बना चुके हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। अभी हमारे साथ ही 60-70 ऐसे लोग होंगे अभी जो हैं। बाकी इस जर्नी में बहुत लोग छूटते भी हैं, वो तो कई है। लोग इंडिया से बाहर चले गए, कई लोग रिलोकेट हो गए दूसरे जगह। उनका गोल तो पूरा हो गया हाँ, होगा, टारगेट होता है कि हाँ, हमने ये टारगेट रखा है, ये नहीं, टारगेट। उसके बाद से टारगेट, पैसा एक ऐसा चीज है ना, मरने के दिन तक भी आदमी खत्म नहीं कर सकता पैसा, ठीक है ना। तो पैसा आप उस दिन तक भी इन्वेस्ट ही कर रहे होते हो, और खासकर पैसा जिसके पास है, उस आपको रिच बनना है ना। रिच बनने के बाद से ऐसा थोड़ी है कि कोई ऐसा दिन आएगा कि अब मैं पूरा पैसा कंज्यूम कर जाऊं, अब मैं गरीब हो जाऊं। वो और रिचर वाली जर्नी स्टार्ट हो जाती है, ओके, है ना। तो पैसा आपका निकलता नहीं है कहीं भी, और उस पैसे को आप एंजॉय कर रहे होते हो, और जब एक बार पैसा बन जाता है तो पैसा बन ही रहा होता है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप यूज करो और बाकी को मार्केट के हाँ, भरोसे छोड़ दो। बाकी बन रहा होता है आपका पैसा, तो वो पैसा हमारे साथ ही चलता रहता है। तो आपने 60-70 लोगों को करोड़पति बना ज्यादा, चुके हैं। इससे ज्यादा ही लोगों को। नॉट लेस देन 100। नीरज जी, आप म्यूचुअल फंड में आए कैसे? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कैसे आप आए? बेसिकली जब हम लोग कॉलेज अपना ख़त्म किए थे, तो फिर उस टाइम में जॉब देख रहे थे। एक मेरा फ्रेंड सीनियर था एक्चुअली, तो वो जॉब करता था रिलायंस मनी में, बोला हो यहाँ पे, फिर वहाँ से स्टार्ट किए हम लोग, और फिर अभी तक इसी इंडस्ट्री में। अच्छा, कौन से साल में आपने शुरू कर दिया था? 2008 में ही किए थे। 2008 में? तो आपने मतलब वो जो रिसेशन का टाइम था उस समय आपने शुरू किया था? हाँ, बेसिकली जिस टाइम में स्टार्ट किया था ना, उसी टाइम में रिलायंस पावर का IPO चल रहा था। तो उस टाइम में रिलायंस एक अपने उस पे थी, पीक पे थे जी। हमें याद है कि रिलायंस मनी उस टाइम में शटर बंद करके काम करता था, कि लोग इतना ज़्यादा आ रहे थे डीमेट खुलवाने के लिए। लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे रिलायंस मनी में डीमेट खुलवा लेंगे तो हमें रिलायंस पावर का IPO अलॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब रात के 12-12, 1-1 बजे रात तक डीमेट सेक्शन वाले काम करते थे उस टाइम में। Okay. तो उस टाइम में बहुत नए थे हम लोग इंडस्ट्री में, बट वो फेज देखे हुए। अच्छा, हाँ, क्योंकि रिलायंस पावर का कहाँ शेयर उस समय 400 कुछ क्या 300, 350 के आसपास का, 430 उसके 430 के आसपास था, और अब 5 रुपए तक, 2-3 रुपए तक आ गया था कोरोना के टाइम में। हाँ, उस टाइम में तो मतलब रिलायंस था। जिस ज्यादातर लोगों के पास फोन CDMA मोबाइल जो रिलायंस वाले होते थे ना, ज्यादातर उस टाइम में वही था लोगों के पास। और सबके आजकल हम लोग कलर टीम लगाते हैं ना, तो सबका डिफॉल्ट पावर ऑन इंडिया ऑन करके रिलायंस वालों ने लगवाया था। चलो, आपने हमें टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विल कीप इन टच। ठीक है, थैंक यू। चलो सर जी।